हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूं। हम आप लोगों के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि वीडियो लेक्चर बिना पूरा देखे हुए कमेंट ना करें। जब 6 नंबर वीडियो लेक्चर में बता दिया गया था ऑब्जेक्टिव में कि अगला वीडियो सोमवार को आएगा, यानी आज के बारे में, तो फिर यूं ही सर आप ही का वीडियो थोड़े ही देखना रहता है सर, और भी रहता है सर। तो आपको जितना संभलता है उतना ही देखिए ना, और पूरा वीडियो देख के कमेंट करें। आपने तो वीडियो देखा नहीं, सोचा आज भी आ गया वीडियो, तो ये दिमाग में सेट कर ले कि बिना सोचे समझे देखे कोई जवाब नहीं देनी चाहिए। ऐसा इससे आपका कोई इज्जत नहीं बढ़ रहा है। अगर इतने पढ़ने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बना के जवाब भेजो, ठीक है? उससे लगता है कि पढ़ने वाले हो। और हमेशा विद्या विनय देती है। विनय से आदमी शीलवान होते हैं, गुणवान होते हैं। मैंने कई बार बोला है, किसी भी बड़े व्यक्ति से, माता पिता से, गुरु से, ऐसे जो आपको ज्ञान देते हो, उससे अभद्र भाषा में बात नहीं करनी चाहिए कि आप रोज़ वीडियो दे देते हैं, आप ही का थोड़े ही पढ़ना है, किसी और का पढ़ना है। भैया, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप थोड़ा वीडियो देखो, पूरा नहीं देखो। अगले दिन उसको क्लियर कर लो, पूरा पढ़ के उसको अगले दिन समाप्त कर लेंगे। एक दिन में आधा ही लेक्चर सुनेंगे, आधा अगले दिन देखेंगे। आप एग्ज़ाम देने जाना तो आधा एग्ज़ाम दे के उठ जाना। समझ रहे हो ना मेरी बात? 3 घंटा के पीरियड में 1.5 घंटा दे के उठ जाना और बोलना मैं इतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद देश का आज़ाद आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा देने से मतलब नहीं है। मैं आधा एग्ज़ाम दूंगा, आधा बाद उठ जाऊंगा, सीधे निकल जाना हॉल में। कोई रोके तो बोलना हमको फेल कर दो, पास कर दो, हमको कोई मतलब नहीं है। जितना तुमको आए समझ में उतना ही करना, क्योंकि तुम खुद एक बुद्धिजीवी प्राणी हो। और मैं जिसका नाम लेके बोल रहा हूँ, जिसका नाम का चर्चा कर रहा हूँ, वो समझ गया होगा वीडियो देख के। और इसके बाद तुम करोगे क्या? वीडियो को डिसलाइक करोगे, वो भी हमें पता है, लेकिन इसकी हमें चिंता नहीं है। शायद तुम अगर हमसे पढ़ते होगे तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जिसको अच्छा लगे, पसंद लगे, वो काम करो। अगर आपको पढ़ाई सूट करता है तो करिए, नहीं करता है तो डायरेक्ट पिताजी को बोल दीजिए कि हमसे ये पढ़ना लिखना नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं। और आप आज के दौर में जान लीजिए, जो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लिए हैं उन्हीं की ज़िंदगी सुरक्षित है इस कोरोना ऐसे महामारी में। और आप जैसे मूर्खों को, जो थोड़ा देर पढ़ने पर मन जो है ना सो अकुआ जाता है कि अब नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया, लंबा हो गया, तो वो लोग कृपया ये दिमाग में मेंटेन कर ले कि आप ज़िंदगी के रेस से बाहर निकल चुके हो। क्योंकि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थी बातें जेत विद्या, विद्यार्थी बातें जेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं है। जो सुख चाहता है वो विद्या छोड़ दे, और जो विद्या चाहता है वो सुख छोड़ दे। तो आप ऐसे बच्चों में से नहीं हैं जिन्हें विद्या चाहिए। और जो विद्या लेना चाहते हैं वो झुक के रहते हैं, वो कभी किसी का जवाब नहीं देते हैं। आपको वीडियो का लेंथ लंबा दिख रहा है, आप आधा देखिए, पूरा नहीं देखिए, अगला दिन पूरा कर लीजिए। ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही देख लीजिए। आप बिना वजह में आए कमेंट सेक्शन में लिख दिए हैं ये कर दिए सर, लंबा कर दिए सर, रोज दे रहे हैं सर, आप ही का नहीं पढ़ना है। इससे तो ये नहीं आपको लग रहा है कि मेरा इज्जत वहाँ पे बढ़ रहा है। आपके ऐसे मूर्ख लोगों के कारण ये देश का नाम बदनाम होता है। एक समझदार इंसान बनो, एक समझदार नागरिक बनो, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद सीखो। सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता है, कुछ कुछ हमें समाज में देख के सीखना पड़ता है। अपने घर में बड़ों को देख के सीखना पड़ता है उनका आचरण कैसा है। बिना वजह में आए कुछ बोल के चले गए। अगर उतने आप तेज रहते तो कमेंट सेक्शन में सब दिन जवाब आता। मैंने सब लेक्चर को देख लिया कि आपका कितना जवाब आया है, किसी दिन आपका जवाब नहीं था। कुछ तो शर्म करो। आपके एक डिसलाइक होने से या लाइक होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और लेक्चर कब समाप्त होगा? जब डिटेल पढ़ोगे तो लंबा पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है।
और लॉकडाउन मैंने नहीं करवाया है। ये एक प्राकृतिक आपदा है जो हर कोई झेल रहा है। अब तो 2-3 महीने से घर में बैठे हो, अब तो आदत सी हो जानी चाहिए इसके साथ जीने की, कि हमें घर में रह के ही पढ़ाई करना है। सरकार बोलती है घर से काम करो, सरकार बोलती है सेफ रहो, तो आपको एक आदत सी बना लेनी है कि ऐसे ही हमको पढ़ाई करना है, ऐसे ही तैयारी करनी है। और हमेशा ध्यान रखिए, जो अपना एक एक समय का सदुपयोग करते हैं वही जाके आगे आगे बढ़ते हैं। ये ज़िंदगी आपको दोस्त, अभी आपका उम्र 15 साल होगा, अगले 30 साल बाद आपका ज़िंदगी आपसे हिसाब ले लेगी एक एक चीज़ का वसूल के। अगर ये 15 साल आपने मेहनत नहीं किया और 15 साल जी जान लगा के मेहनत नहीं करके कुछ अचीवमेंट नहीं किया ज़िंदगी में, कोई नौकरी सरकारी नहीं लिया, कोई अच्छा जॉब पे नहीं गया, तो अगले 15 साल के बाद केवल तुम्हें रोना पड़ेगा, सब दिन घुट घुट के जीना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो 15 साल मेहनत करके कुछ प्राप्त कर लोगे तो वह तुम्हें ज़िंदगी भर खुशियाँ देगी, लेकिन अभी 15 साल तुम अगर बर्बाद करोगे, रिपेंट करोगे, तो आगे ज़िंदगी तुम्हें घुट घुट के रोने के लिए भी बस करेगी। ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी जैसी हम लोगों की ज़िंदगी है, कि घर में बंद रहें, कुछ ना करें, बस आएँ पढ़ाएँ चले जाएँ, सारा आपका सिस्टम बंद है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम 0। ठीक है, ये ऐसी बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट फैक्ट यही है। तो अक़लियत से पढ़ो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फालतू के बातों में समय बर्बाद ना करो। ठीक है, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता हूँ आप लोगों से। प्लीज़ ऐसे ही लोग वीडियो को पूरा देखें जिन्हें समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, वो लोग लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जो नए दोस्त है वो सब्सक्राइब करें। आप लोग बिना मतलब का कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ना करें, वहाँ पर कोई राजनीति का अड्डा नहीं है जहाँ आपसे मत पूछा जा रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिए। Find for following solute if its degree of dissociation is alpha। भांटा फैक्टर कुछ सॉल्यूट का निकालना है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया था, 4 नंबर क्वेश्चन सब बोले थे घर से बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं 1-2 बता रहा हूँ, उसके बाद एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे भांटा फैक्टर आप घड़ी देख के 5 सेकंड के अंदर में निकाल लोगे, 5 सेकंड के अंदर में निकाल लोगे घड़ी देख के। ठीक है, 1-2 में और बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दे दूंगा ट्रिक। जैसे Na2SO4, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, तब सीख पाओगे कॉन्सेप्ट भांटा फैक्टर सबका। Na2SO4 टूट जाएगा, 2Na प्लस SO4 2-, मान लेंगे कि लेट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n मोल, और ये 0, ये 0। इनिशियल नंबर ऑफ मोल n मोल है क्योंकि शुरुआत की बात हो रही है, जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब ये n मोल है, ये दोनों 0 0। If it degree of dissociation, DOD means degree of dissociation is alpha, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ध्यान दो, आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यानी ध्यान दो 1 मोल Na2SO4, 2 मोल Na प्लस 1 मोल SO4 2-, 1 मोल Na2SO4, ध्यान देना 2 मोल Na प्लस 1 मोल SO4 2-, यानी ये 1, ये 2, ये 1। तो अगर ये 1, ये 2, ये 1, तो अगर 2 मोल होता है Na2SO4 का 2 मोल, तो ये कितना हो जाता 4, और ये कितना 2, इसलिए क्योंकि ये 1 में 2 है, तो
तो 2 में 4। अगर ये 3 मोल होता Na2SO4 का तो ये 6, ये 3। अगर ये 4 मोल होता तो ये 8, ये 4। तो अगर ये n मोल होता तो ये 2n और ये n। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब क्या? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाएगा उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो 1 से डिसोसिएट कितना होता है? अल्फा। तो ध्यान दो, 1 से डिसोसिएट हुआ अल्फा, तो ये रहेगा 1 से अल्फा गया तो ये रहेगा 2 अल्फा और ये 1 अल्फा। तो अगर 1 से डिसोसिएशन अल्फा तो 2 से डिसोसिएशन 2 अल्फा, ये रहेगा 4 अल्फा, ये 2 अल्फा। 3 से डिसोसिएशन 3 अल्फा, ये 6 अल्फा, ये 3 अल्फा। 4 से डिसोसिएशन 4 अल्फा, ये 8 अल्फा, ये 4 अल्फा। क्योंकि 1 से अल्फा है तो 1 से अल्फा है तो 2 से 2 अल्फा, 3 से 3 अल्फा, 4 से 4 अल्फा। तो जितना यहाँ डिसोसिएट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर 1 से अल्फा गया तो ये 2 अल्फा, ये 1 अल्फा। 2 से 2 अल्फा तो ये 4 अल्फा, ये 2 अल्फा। 3 से 3 अल्फा, ये 6 अल्फा, ये 3 अल्फा। 4 से 4 अल्फा, ये 8 अल्फा, ये 4 अल्फा। तो n से क्या होगा? तो n अल्फा, ये 2n अल्फा, ये n अल्फा। मतलब बता सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन ये n माइनस n अल्फा, ये 2n अल्फा, ये n अल्फा। यानी I बराबर बताए थे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल ये रहा n माइनस n अल्फा प्लस 2n अल्फा प्लस n अल्फा बाई n। मीन्स I बराबर, ध्यान दो, प्लस n अल्फा माइनस n अल्फा कैंसिल, n माइनस 2n अल्फा बट्टे n। I बराबर n कॉमन 1 प्लस 2 अल्फा, सॉरी 1 प्लस 2 अल्फा बट्टे n, n कैंसिल, I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। I निकल गया, कितना निकला? 1 प्लस 2 अल्फा। किसका? Na2SO4 का। तो जो लोग बनाए हैं Na2SO4 का 1 प्लस 2 अल्फा उनका सही है। जैसे अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए NH4NO3, NH4NO3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, NH4NO3 सिखा रहा हूँ। NH4NO3 ध्यान दीजिए, सीखिए। पहले डिसोसिएट कर दीजिए, तो NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस। इनिशियल नंबर ऑफ मोल मान लिए n मोल, तो ये 0, ये 0, क्योंकि टाइम 0 है। तो टाइम 0 पर इनिशियली बात हो रही है, तो इनिशियली केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो 0 रहेगा। तो टाइम 0 पर इनिशियली नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट का n मोल है, तो ये 0, ये 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या माने हैं? अल्फा। तो ध्यान दो, आफ्टर डिसोसिएशन देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब यहाँ ध्यान दो, 1 मोल NH4NO3 डिसोसिएट किया 1 मोल NH4 प्लस में, 1 मोल NO3 माइनस में, यानी ये 1, ये 1, ये 1। तो 2 मोल NH4NO3, 2 मोल NH4 प्लस, 2 मोल NO3 माइनस, 3 मोल NH4NO3, 3 मोल NH4 प्लस, 3 मोल NO3 माइनस, 4 मोल NH4NO3, 4 मोल NH4 प्लस, 4 मोल NO3 माइनस। तो अगर ये n है तो ये n, ये n। 1 से डिसोसिएशन कितना होगा? अल्फा, तो ये 1 अल्फा, ये 1 अल्फा। तो 2 से डिसोसिएशन 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। 3 से डिसोसिएशन 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा। 4 से डिसोसिएशन 4 अल्फा, ये 4 अल्फा, ये 4 अल्फा। तो n से डिसोसिएशन n अल्फा, ये n अल्फा, ये n अल्फा। यानी आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या रहेगा? तो n माइनस n अल्फा, n अल्फा, n अल्फा। तो ध्यान दो, I बराबर बता देंगे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा बाई n। यहाँ ध्यान दो, प्लस n अल्फा माइनस n अल्फा कैंसिल, n प्लस n अल्फा बाई n, n कॉमन 1 प्लस अल्फा बट्टे n, n कैंसिल, I बराबर 1 प्लस अल्फा, I बराबर 1 प्लस अल्फा। I निकल गया, कितना आया? 1 प्लस अल्फा। तो अब हम लोग ट्रिक पर आएंगे। अब हम लोग ट्रिक पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं ट्रिक से बोले थे 5 सेकंड के अंदर में निकालना सिखा देंगे। तो चलो ध्यान दो, ट्रिक से सिखा रहा हूँ। जैसे NaCl का निकालना है बांड टॉप फैक्टर 5 सेकंड के अंदर में, तो फटाफट तोड़ दो। Na प्लस Cl माइनस, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1, यहाँ 1, देख लो फटाफट।
आई निकालना है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ये 1 है, ये 1 है, दोनों को जोड़ दो। 1 1 कितना होगा 2, दोनों को जोड़ देना, जितना में टूटा है उसको जोड़ दो। तो 1 1 कितना 2, 2 में से 1 घटा दो तो कितना होगा 1, 1 को अल्फा से गुना करो तो 1 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो, पीछे 1 जोड़ दो तो 1 प्लस अल्फा। हो गया आंसर NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर। कल के क्लास में देख लेना, अगर पीछे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, शुक्रवार का वीडियो लेक्चर तो देखिएगा तभी आप समझिएगा। शुक्रवार के वीडियो लेक्चर में डिटेल थ्योरी दिए थे इसका, और वहाँ पर NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा निकाले थे NaCl का। जैसे अगला देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अगला देखिए, फटाफट निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे देखिए CaCl2 टूट जाएगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1, यहाँ 2। पहले देखो कितना में टूटा है तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 1 कितना 3, 3 में से 1 घटाओ 2, अल्फा से गुना करो 2 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो 1 प्लस 2 अल्फा, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। हो गया, निकल गया। पीछे क्लास में निकाले थे ये सब बॉन्ड ऑफ फैक्टर फटाफट। AlCl3 पीछे क्लास में मैंने रूल से निकाला था, आज फटाफट निकालना सीख लो। AlCl3 टूट जाएगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस, ध्यान दो यहाँ 3 यहाँ 1, 3 1 4, 4 में से 1 घटा दो 3, अल्फा से गुना करो 3 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो आई बराबर 1 प्लस 3 अल्फा। निकल गया AlCl3। नेक्स्ट Na2SO4, Na2SO4 अभी बताया था, अभी देखो प्रोसेस अभी बता देते हैं, फटाफट तोड़ दो। 2Na प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ देखो 2 और यहाँ कितना है 1, तो 2 1 कितना 3, 3 में से 1 घटाओ 2, अल्फा से गुना करो 2 अल्फा, पीछे 1 जोड़ो तो आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। नेक्स्ट 5 नंबर, ये 4 था, 5 NH4NO3। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना। NH4NO3 टूट जाएगा, NH4 प्लस NO3 माइनस, तो 1 1 कितना 2, 2 में से 1 घटा दो तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, अल्फा से गुना करो, अल्फा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा। NH4NO3 का अभी निकाले थे। जैसे 6 में देखो CH3COOH, फटाफट समझ में आया तो बता देना कि मैं समझ गया। CH3COOH टूट जाएगा, CH3COO माइनस H प्लस। फटाफट बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने बोले तुरंत निकाल देंगे। देखो 1 1, ये 1, 1 1 कितना 2, 2 में से 1 घटाओ 1, अल्फा से गुना करो 1 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा। हो गया, कितना नंबर है 6, 6 के बाद 7 HCOOH टूट गया, HCOO माइनस H प्लस, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 1 1 कितना 2, 2 में से 1 घटाओ 1, अल्फा से गुना करो 1 अल्फा, पीछे 1 जोड़ो तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा। 8 Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, 3 2 5, 5 में से 1 घटाओ 4, अल्फा से गुना करो 4 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो आई बराबर 1 प्लस 4 अल्फा। मतलब अगर तुम ध्यान दो तो करना क्या है, पहले तोड़ देना है, ठीक है, पहले तोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे जितना में टूटा है उसको जोड़ दो। तो ये टूटा 2 प्लस 3 में, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 5 में से 1 घटा दो, जितना में टूटा उसमें से 1 घटा देना है। तो यहाँ 5 में टूटा तो 5 में से 1 घटा दिए, कितना हुआ 4, 4 को अल्फा से गुना कर दिए 4 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दिया, आई बराबर 1 प्लस 4 अल्फा। जैसे यहाँ देखो टूटा कितना में 1 1 2 में, 2 में से 1 घटा दिए 1 हुआ, अल्फा से गुना कर दो 1 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो 1 प्लस अल्फा। एकदम सिंपल ट्रिक, ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा अभी तक कोई। फटाफट एकदम सीखना है तो बोर्ड पर ध्यान देकर देख लो। अगर समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। जैसे देखो Na3PO4 एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, जेईई मेन वगैरह में, 3Na प्लस
PO4 3 माइनस, ध्यान दो 3 1 4 टूटा कितना में 3 1 4, यहाँ टूटा है 5 में तो 5 में से 1 घटाएं, यहाँ टूटा है 4 में तो 4 में से 1 घटा दो 3, अल्फा से गुना करो 3 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो I बराबर 1 + 3 अल्फा। क्लियर। नेक्स्ट 9 नंबर था 10, CaNO3 का होल 2, तो ये टूट गया Ca2 + 2NO3 माइनस, तो ये टूटा कितना में 2 1 3 में, 3 में से 1 घटाओ 2, अल्फा से गुना करो 2 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो I बराबर 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा, तो I बराबर 1 + 2 अल्फा हो गया। तो ये देखिए इस तरीका से, साधारण तरीका से हम किसी का भांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, किसी का। जैसे देखिए एक बार पूछा है मेन में, ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट नीट वगैरह में पूछा है, नीट में ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, डायरेक्ट पूछा है सब क्वेश्चन। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन जो मेन में पूछा हुआ था, बोला हुआ था मेन में कि AX/BY का भांट ऑफ फैक्टर निकालने, AX/BY का। तो पहले देखो AX/BY टूटा किस में, तो X को पीछे ले जाओ X से, Y को पीछे ले जाओ Y भी, Y को A के ऊपर में +Y, X को B के ऊपर में -X। अब जरा देखना है टूटा कितना में, तो यहाँ टूटा था कितना में 2 + 3 5 में, तो यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू था 2 + 3 तो जोड़ दिए, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया, यहाँ कोई X और Y आया है कॉफिशिएंट, उस कॉफिशिएंट में कुछ भी वैल्यू हो सकता था, लेकिन हम जोड़ेंगे चाहे कुछ भी आए। यहाँ 2 + 3 था तो 5 किए, यहाँ 1 + 1 था तो 2 किए, यहाँ भी 1 + 1 था तो 2 किए, तो यहाँ X और Y है तो दोनों को जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे X + Y। तो बोले थे पहले जोड़ दो और जोड़ के 1 घटा दो, जोड़ के 1 घटा दो, तो 3 2 5 में से 1 घटाते थे, तो यहाँ X + Y में से 1 घटा दो। क्लियर है। और घटाने के बाद अल्फा से गुना कर दो, अल्फा से गुना कर दिए। क्लियर है। पीछे 1 जोड़ दो, पीछे 1 जोड़ दो, I बराबर हो गया 1 + X + Y -1 × अल्फा। ओके आंसर, सीधी साधारण बात। मैंने क्या बोला, पहले कंपाउंड आया उसको तोड़ लिए, तोड़ने के बाद फटाफट इसको जोड़ देना है, जितना में टूटा उसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 1 घटा दो, जोड़ने के बाद 1 घटा दो, 1 घटाने के बाद अल्फा से गुना कर दो, अल्फा से गुना करने के बाद पीछे 1 जोड़ दो, पीछे 1 जोड़ दो, तो यहाँ टूटा कितना में 3 2 5 में, 5 में से 1 घटा दो 4, अल्फा से गुना कर दो 4 अल्फा, पीछे 1 जोड़ दो तो 1 + 4 अल्फा। जैसे यहाँ देखो टूटा कितना में X + Y में, तो X + Y, पीछे 1 घटा दिए, X + Y 1 घटा देना है तो -1 कर दिए, अल्फा से गुना कर दिए, पीछे 1 जोड़ दिए, तो X + Y -1 × अल्फा +1 हो गया I बराबर 1 + X + Y -1 × अल्फा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्लियर हो गया होगा। यानी भांट ऑफ फैक्टर जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भांट ऑफ फैक्टर कहीं भी निकाल सकते हैं। मतलब डिसोसिएशन का प्रॉब्लम जहाँ कहीं देगा कि बोल देगा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो रहा है, उसका भांट ऑफ फैक्टर चाहिए, तो भांट ऑफ फैक्टर तुरंत निकाल लेना है, जितना में टूटा उसको जोड़ देना है, 1 घटा देना है, अल्फा से गुना कर देना है, पीछे 1 जोड़ देना है। बहुत ज़्यादा आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा आगे जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसको मिटा रहा हूँ। कल मैंने डिग्री ऑफ एसोसिएशन का चर्चा नहीं किया था, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का चर्चा करेंगे। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छा से समझ गए तो वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छा से समझ गए सर। अब एसोसिएशन समझाएंगे, अगर ये प्रोसेस समझे होंगे ट्रिक, तो फटाफट इस ट्रिक का आगे जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अगर समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर अच्छा से समझ गए। डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड देयर भांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड देयर भांट ऑफ फैक्टर। तो पहले देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ध्यान दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
या ब्रैकेट में रिएक्टेंट लिख देता हूँ, गेट एसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और रिएक्टेंट गेट एसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का परिभाषा क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एक मोल रिएक्टेंट में से जितना एसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाएगा उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और एक मोल रिएक्टेंट या एक मोल सॉल्यूट में से जितना डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाएगा, डिसोसिएट होके, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान दीजिए, एक मोल सॉल्यूट पार्टिकल से या एक मोल रिएक्टेंट पार्टिकल से जितना एसोसिएट होकर प्रोडक्ट में गया वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एक मोल सॉल्यूट पार्टिकल से जितना डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में गया वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तब जरा गौर करो, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अब ध्यान दो, भान टॉप फैक्टर, भान टॉप फैक्टर, इट इज रेशियो ऑफ टोटल मोल्स, total number of moles after association to the initial number of moles is called Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor क्या? It is ratio of total number of moles after association to the initial number of moles is called Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor क्या है? तो रेशियो है। It is ratio of total number of moles after association to the initial number of moles is called Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor एक रेशियो है किसका? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड भान 't Hoff फैक्टर। मतलब जैसे डिसोसिएशन में था वैसे ही एसोसिएशन में है, रिप्रेजेंटेशन भी वही है। रिप्रेजेंटेशन आई रिप्रेजेंटेड बाय आई, और आई बराबर जैसे वहां बोलते थे वैसे ही यहाँ आई बराबर क्या? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को बोलते हैं भान 't Hoff फैक्टर। भान 't Hoff फैक्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड भान 't Hoff फैक्टर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन और भान 't Hoff फैक्टर। डिसोसिएशन क्या था? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और रिएक्टेंट गेट एसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, चाहे डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो। भान 't Hoff फैक्टर रेशियो है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल, ये डिसोसिएशन के केस में रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ये किस में रहेगा? एसोसिएशन के केस में रहेगा। यानी टोटल मोल एसोसिएट होने के बाद उसको इनिशियल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भान 't Hoff फैक्टर हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भान 't Hoff फैक्टर। भान 't Hoff फैक्टर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देख रहे हैं
when acetic acid is dissolved in benzene, it get dimerized. If degree of association of acetic acid in benzene is alpha, find its Van't Hoff factor. एक क्वेश्चन दिया हूँ क्या, तो when acetic acid is dissolved in benzene it get dimerized. If degree of association of acetic acid in benzene is alpha, find its Van't Hoff factor. क्वेश्चन ये है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन के सोल्यूशन में डाला जाता है तो वो डाइमेराइज्ड कर जाता है। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन एसिटिक एसिड का बेंजीन के सोल्यूशन में अल्फा है तो बताइए उसका भांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन ये है, ध्यान दो कि ये रहा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये बेंजीन के सोल्यूशन में गया तो ये एसिटिक एसिड जैसे ही बेंजीन जो सॉल्वेंट था वो एसिटिक एसिड को अपने में ले लिया तो जाने के साथ एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमेराइज्ड कर गया। डाइमेराइज्ड मतलब, तो ध्यान दो बता रहा हूं यहां पे डाइमेराइज्ड का मतलब, यहां पे डाइमेराइज्ड, डाई मतलब टू, मेराइज्ड मतलब पार्ट। जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल कोई ऐसे सॉल्वेंट से गुजरे जहां पर जाके वो जुड़ जाए, तो अगर जुड़ने पर दो पार्ट बनाए तो डाइमेराइज्ड हुआ, जहां पे दो पार्ट जाके जुड़ जाए तो डाइमेराइज्ड हुआ। अगर तीन पार्ट जुड़ा तो ट्राइमेराइज्ड हो जाएगा, चार पार्ट जुड़ा तो टेट्रामेराइज्ड हो जाएगा। तो डाइमेराइज्ड मतलब, डाई मतलब टू, मेराइज्ड मतलब पार्ट। तो ये एसिटिक एसिड जब बेंजीन में गया तो ये डाइमेराइज्ड किया, मतलब ये दो पार्ट जाके जुड़ गया अंदर ही। जो वन मॉलिक्यूल था वो एसोसिएट हो गया, जुड़ गया, और जुड़ के बन गया दो मॉलिक्यूल। तो हमेशा एटम तो बैलेंस करना है, तो इसको यहाँ दो कर दिया, अब सारा एटम बैलेंस रहा यहाँ पर। अब देख लो ये दो मॉलिक्यूल था और ये एक मॉलिक्यूल था, यानी जब एसिटिक एसिड बेंजीन में गया तो डाइमेराइज तो किया। ये डाइमर था, अगर ट्राइमर रहता तो यहाँ 3 कर देते, टेट्रामर रहता तो 4 कर देते, पेंटामर रहता तो 5 कर देते। लेकिन बोला कि जब एसिटिक एसिड बेंजीन में गया तो डाइमेराइज्ड किया। तो फिर से देख लो, ये एसिटिक एसिड ये बेंजीन के सोल्यूशन में गया, ये डाइमेराइज्ड किया, डाइमेराइज्ड हो चुका है। ये एसिटिक एसिड 2 गुना पार्ट हो गया, यानी 2 पार्ट जाके मर्ज हो गया। तब एटम को बैलेंस करना है, तो यहाँ जितना था उसका 2 गुना एटम हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कर दिए। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल था, वो एसोसिएट होके किया 1 मॉलिक्यूल, यानी 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड एसोसिएट होके हो गया 1 मॉलिक्यूल। मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो n मोल, और ये 0। इनिशियल नंबर ऑफ मोल ये n मोल, ये 0। अब जरा ध्यान दो, इफ इट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन DOA, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहता क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल, एक मोल में जितना एसोसिएट होके जाए उसी को डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो ध्यान दो, आफ्टर एसोसिएशन सिखा रहा हूं, ध्यान देना, आफ्टर एसोसिएशन। तो यहां ध्यान दो, ये 2 है और यहां 1, यानी 2 मोल, बोर्ड पर ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूं कि 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट किया तो 1 मोल बनाया, यानी 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट करके 1 मोल बनाया, यानी ये 2 में 1 किया। तो अगर ये 1 मोल रहता एसिटिक एसिड और डाइमेराइज करता तो क्या बनाता, हाफ मोल, क्योंकि 2 में 1 बनाया तो 1 में कितना बनाएगा, हाफ,
क्योंकि ये 2 का आधा है, तो अगर 1 मोल रहता तो 1 का आधा 1/2, तो अगर 3 मोल रहता तो 3 का आधा 3/2, अगर ये 4 मोल रहता तो 4 का आधा 4/2, तो अगर एसिटिक एसिड n मोल रहता तो ये n का आधा होता n/2। फिर से समझो, ध्यान दो। 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट करके 1 मोल बनाया, यानी 2 में ये 1 बनाया, यानी 2 का ये आधा था, तो 2 में ये 1 है, तो 1 में कितना होगा 1/2। 2 में 1 है तो 1 में कितना 1/2, 3 में कितना 3/2, 4 में कितना 4/2, तो अगर ये n मोल है तो n में कितना होगा n/2। एसोसिएशन अल्फा है, यानी क्या 1 में से कितना एसोसिएट किया, तो 1 में से एसोसिएट कितना किया अल्फा, तो ये कितना रहेगा 1/2 अल्फा। तो अगर 1 से एसोसिएशन अल्फा है तो 2 से एसोसिएशन 2 अल्फा, ये 1 अल्फा, 3 से एसोसिएशन 3 अल्फा, ये 3/2 अल्फा, 4 से एसोसिएशन 4 अल्फा, ये 4/2 अल्फा। तो अगर 1 से एसोसिएशन अल्फा, 2 से 2 अल्फा, 3 से 3 अल्फा, 4 से 4 अल्फा, तो n से एसोसिएशन, तो n से n अल्फा, ये कितना होगा n/2 अल्फा, यानी आफ्टर एसोसिएशन क्या रहेगा, तो n - n अल्फा, ये n अल्फा/2, ये रहेगा n - n अल्फा, ये n अल्फा/2 रहेगा। अब जरा गौर करो, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ये देखो गौर से, यहीं पर आंसर आ जाएगा। I बराबर क्या बोले हैं, तो I बराबर क्या बोले हैं, ध्यान दो। I बराबर बोले हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बटे इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो आफ्टर एसोसिएशन टोटल मोल क्या बोलेंगे, तो n - n अल्फा प्लस n अल्फा/2 बटे इनिशियल मोल n। अब जरा गौर करो, I बराबर, ध्यान दो, यहाँ रहेगा -n अल्फा है, ये प्लस n अल्फा/2 है, यानी n - n अल्फा/2 बटे n, यानी I बराबर n कॉमन ले लेंगे तो 1 - अल्फा/2 बटे n कैंसिल हो गया, यानी I बराबर 1 - अल्फा/2, यानी इसका I आ गया भांट ऑफ फैक्टर कितना, तो 1 - अल्फा/2। फिर से समझ लेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एसिटिक एसिड बेंजीन के सॉल्यूशन में गया तो ये डाइमेराइज्ड किया, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन एसिटिक एसिड का बेंजीन में अल्फा है, तो बोलता है इसका भांट ऑफ फैक्टर बताइए। तो ध्यान दीजिए, फिर से बस एक ही स्टेप यहीं पर समझना था, ध्यान देके कि ये एसिटिक एसिड, ध्यान दो, ये एसिटिक एसिड ये बेंजीन सॉल्यूशन में जाने पर डाइमेराइज्ड कर गया, यानी एसिटिक एसिड को जब बेंजीन सॉल्वेंट में डाले तो सॉल्यूशन बना, बनने के साथ ये डाइमेराइज्ड कर गया। तो डाइमेराइज कर दिया तो जो 1 मॉलिक्यूल था वो एसोसिएट होगा, कितना मॉलिक्यूल हो गया 2 मॉलिक्यूल। डाइमेराइज मतलब 2 पार्ट जाके जुड़ना, ट्राइमेराइज मतलब 3 पार्ट जाके जुड़ना, टेट्रामेराइज मतलब 4 पार्ट जाके जुड़ना। तो अगर ट्राइमेराइज करता तो 3 होता, टेट्रामेराइज करता तो 4 होता। तो अब देखे कि यहाँ एटम जो था वो कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन देख लो 8 हो गया, कार्बन हो गया 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया 4, तो यहाँ भी 2 कर दिया। अब देखो सारा बैलेंस था। तो ये देखे 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट हुआ बेंजीन सॉल्वेंट में तो 1 मोल बनाया, यानी 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट होकर 1 मोल बनाया। तो बहुत साधारण भाषा में सोचे कि अगर ध्यान दो बोर्ड पर कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल n मोल है और ये 0 है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, तो 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट किया तो 1 मोल बनाया, यानी 2 में 1 था। तो अगर 2 में 1 था तो 1 में कितना 1/2, 3 में कितना 3/2 आधा हो जाएगा, 4 में कितना 4 का आधा 4/2, तो n में कितना n का आधा n/2। एसोसिएशन अल्फा हुआ तो 1 से एसोसिएशन अल्फा तो 2 से 2 अल्फा, 3 से 3 अल्फा, 4 से 4 अल्फा। तो जितना यहाँ एसोसिएट होगा उतना ही यहाँ बनेगा। तो अगर 1 से अल्फा हुआ तो ये 1/2 अल्फा, 2 से 2 अल्फा हुआ तो ये 1 अल्फा, 3 से 3 अल्फा हुआ तो 3/2 अल्फा, 4 से 4 अल्फा हुआ तो 4/2 अल्फा, n से n अल्फा हुआ तो n/2 अल्फा। तो अब यहाँ ध्यान दो आफ्टर एसोसिएशन, तो ये हो गया n - n अल्फा, ये n अल्फा/2। I बराबर क्या हुआ, तो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन टोटल मोल n - n अल्फा जो n अल्फा/2 बटे इनिशियल मोल क्या है n मोल, तो n दिए। अब ध्यान दो -n अल्फा में से +n अल्फा/2 घटा लिए तो वह n - n अल्फा/2 बटे n। अब ध्यान दो I बराबर n कॉमन ले लिए, 1 - अल्फा/2 बटे n, n कैंसिल, I बराबर 1 - अल्फा/2, यानी I आ गया यहाँ पे। इसका कितना आया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, I बराबर 1 - अल्फा/2। अब जरा गौर करो, मिटा लो, देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इधर मिटा रहा हूँ।
अब जरा ध्यान दो कि इन जनरल मैं कोई एक स्पीशीज लिया और ये ए जो है वो पॉलीमराइजेशन में गया और ये बना लिया एम, पॉलीमराइज कर गया, यानी ए का ढेर सारा स्पीशीज आकर जुड़ गया। पॉलीमराइज मतलब क्या? तो पॉली मतलब मेनी, मैराइज मतलब पार्ट। तो जब ढेर सारा पार्ट जाके जुड़ता है किसी भी स्पीशीज का, बहुत, जितना सोचो, इनफाइनाइट से पहले का सोच लो, जितना जहां पे तुम सोचो संख्या अंत होगा उससे पहले का स्पीशीज हुआ जब पॉलीमराइजेशन में जाएगा। तो ध्यान देना, कंसेप्ट अच्छा है, सीखना है। अगर कंपटीशन का तैयारी करते हो तो ये सब कंसेप्ट लगाने पर आना चाहिए आपको। बोर्ड एग्जाम के लिए पहले ही तक ठीक है, लेकिन कंपटीशन में सब सोचने आना चाहिए कि एक कोई स्पीशीज लिए, ये पॉलीमराइजेशन में गया और ये बना लिया एम। अगर डाइमेराइजेशन में जाता तो A2 हो जाता, ट्राइमेराइजेशन में जाता तो A3 हो जाता, टेट्रामेराइजेशन में जाता तो A4 हो जाता, पेंटामेराइजेशन में जाता तो A5 हो जाता। लेकिन मैंने सोचा पॉलीमराइजेशन में गया तो पॉली मतलब मेनी, मेराइजेशन मतलब पार्ट, यानी ढेर सारा पार्ट हुआ, उतना संख्या को काउंट नहीं किया और सीधा यहाँ लिख दिया AM, यानी M इतना मॉलिक्यूल आके उसमें जुड़ गया। तो अब इसको बैलेंस किया तो सीधा यहाँ M दे दिया कि देखा M पार्ट ये आ गया है, तो यहाँ M दे दिया। अब जरा ध्यान दो, मान लिया कि लेट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n मोल, तो ये कितना रहेगा 0। इनिशियल नंबर ऑफ मोल n मोल, तो ये कितना 0। इफ इट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है? अल्फा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, तो ध्यान दो आफ्टर एसोसिएशन, तो यहाँ ध्यान दो ये n माइनस एन अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n अल्फा बट्टे m। बोलो क्यों? तो ध्यान दो, यहाँ ध्यान देके समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखो गौर से। यहाँ ये m कितना दिया 1, मतलब 1 है यहाँ पे। तो यहाँ सीधा सोचो ना, अगर एक में ये 1/m रहता तो 2 में कितना रहता 2/m, 3 में कितना रहता 3/m, तो m में कितना रहेगा 1/m, तो n में कितना रहेगा n/m। सीधा दिमाग में सेट करो। तो यहाँ n मोल था, एसोसिएट होता तो n/m हो जाता, एसोसिएशन अल्फा करा दिए तो n माइनस एन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा n/n अल्फा बट्टे m। फिर से समझ लो, नहीं समझा तो ध्यान दो फिर से। यानी सोचो 1 मोल एसोसिएट होता तो ये 1/m बनाता, अगर 2 मोल एसोसिएट होता तो 2/m, 3 मोल एसोसिएट होता तो 3/m, अगर n मोल एसोसिएट होगा तो n/m रहेगा। एसोसिएशन अल्फा हुआ तो 1 में से अल्फा, तो ये 1 अल्फा बट्टे m, ये 2 में से तो 2 अल्फा, 2 माइनस 2 अल्फा बराबर 2 अल्फा बट्टे m, 3 में से 3 अल्फा तो 3 अल्फा बट्टे m, n में से n अल्फा तो n अल्फा बट्टे m। यानी आफ्टर दिस एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन बोलेंगे टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, तो n माइनस एन अल्फा प्लस n अल्फा बट्टे m बट्टे इनिशियल मोल कितना n, इनिशियल मोल कितना हुआ n। इधर मिटा रहा हूं मैं, इधर मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब अगर लिखे I बराबर, तो ध्यान दीजिए n कॉमन ले लिया, n कॉमन लिया तो ये रहेगा, n कॉमन लेने के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे m बट्टे n, क्योंकि n तो कॉमन ले लिया तो n कैंसिल हो गया, I बराबर। अब जरा गौर से देखना, मैं एक पहले से कॉमन ले लिया, एक माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस ध्यान दो 1/m इंटू अल्फा, ये आ गया I का वैल्यू पॉलीमराइजेशन के केस में। 1 माइनस, एक माइनस में पहले से कॉमन लिया कि जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, तो बात बराबर हो जाएगा, इंटू में है तो 1 माइनस 1/m अल्फा, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ। कहाँ पे? पॉलीमराइजेशन के केस में। तो ये रिजल्ट आपका बहुत काम आएगा, डायरेक्ट एडवांस में क्वेश्चन पूछा है इससे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन में अगर पॉलीमराइज हो रहा है कोई मॉलिक्यूल तो उसका एसोसिएशन क्या होगा।
तो एसोसिएशन पॉलीमराइजेशन के केस में हो जाएगा I बराबर 1 - 1 - 1 बाई एम अल्फा, 1 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 - 1 बाई एम अल्फा। अगर समझ में आया हो तो बता दीजिएगा कि समझ में आया है ये, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात अभी देख रहा हूँ, बोर्ड पर मिटा रहा हूँ इसको। अब जरा गौर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओवरऑल एक निष्कर्ष पे पहुंचे। निष्कर्ष क्या निकला कि जहां कहीं, जैसे ध्यान दीजिए, अभी मैंने NaCl का बॉन्ड टॉप फैक्टर निकाला था कि NaCl टूट गया था Na+Cl- में, ये था 1 1 कितना 2, 2 में से 1 घटा दिए, 1 अल्फा से गुना किए, 1 अल्फा पीछे 1 जोड़ दिए, तो 1 + अल्फा, ठीक। और एसोसिएशन का जब प्रॉब्लम लिए एसिटिक एसिड का, तो वहाँ पर आया 1 - अल्फा/2, 1 - अल्फा/2। तो यहाँ देखो एक जगह आया है 1 - अल्फा/2, एक जगह आया 1 + अल्फा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ नोट में। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कि I बॉन्ड टॉप फैक्टर I का वैल्यू ग्रेटर देन 1, I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहाँ पे, तो फॉर डिसोसिएशन। I का वैल्यू लेसर देन 1 कहाँ पे, फॉर एसोसिएशन। I का वैल्यू लेसर देन 1 होगा एसोसिएशन में। I बराबर 1 फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ये जो बॉन्ड टॉप फैक्टर है I, ये हमेशा डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि देखो 1 + अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू अगर मिनिमम 1 भी ले लेंगे तो भी I का मान हो जाएगा 2। अगर ये अल्फा का मान यहाँ 1 भी ले लेंगे तो मिनिमम 1 भी लेगा, फिर भी हो जाएगा 2। अगर 0 भी ले लोगे फिर भी रहेगा 1। तो अगर यहाँ 0 लो तो यहाँ भी 0 ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब तुम दिमाग में सेट करेगा, तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, अल्फा का मान अगर आप मिनिमम 1 ले लेंगे, तो अगर 1 ले लीजिएगा तो अल्फा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ अल्फा का मान 1 लो लोगे तो 1/2 कितना हो गया 0.5। तो 1 में से 0.5 घट जाएगा, तो यहाँ एसोसिएशन के केस में आ जाएगा 0.5, यानी 1 से कम। तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ एसोसिएशन का केस है वहाँ पे बॉन्ड टॉप फैक्टर 1 से कम होता है, और जहाँ डिसोसिएशन का केस होता है वहाँ बॉन्ड टॉप फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर कोई पूछे ऐसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द बॉन्ड टॉप फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, 4 ऑप्शन दे दिया, ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज, तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन 1। या कई बार एग्जाम में नीट में भी पूछा है कि वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में। तो डिसोसिएशन के केस में ध्यान रखा जाए I का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में लेसर देन 1, और नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन के केस में इक्वल टू 1। इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे प्रॉब्लम में, जल्दी हम लोग प्रॉब्लम में मिलेंगे, वहां पर दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वहां आपको ध्यान रखना है, जहां पूछे कि I का वैल्यू डिसोसिएशन में तो ग्रेटर 1, एसोसिएशन में लेसर 1, और I बराबर 1 होगा नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। क्लियर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। एक बेहतरीन कंसेप्ट, इसके बेसिस पर रिलेशन बताया जाएगा, रिलेशन, लेकिन आगे लेक्चर में जैसे आएगा प्रॉब्लम वहां बताया जाएगा, वहां पर जिसको संक्षेप में MOBS कहते हैं, और एक बेहतरीन मोलिकुलर वेट को। तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, कॉमा थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट एंड बॉन्ड टॉप फैक्टर I। रिलेशन देखना है ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट और बॉन्ड टॉप फैक्टर I में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई समय क्वेश्चन आता है इससे कि रिलेशन ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट में, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट में और बॉन्ड टॉप फैक्टर I में। तो ये MOBS को पढ़ेंगे ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, MTH को पढ़ेंगे थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट, और I बॉन्ड टॉप फैक्टर। तो रिलेशन देखना है ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट और बॉन्ड टॉप फैक्टर I में। ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट क्या होता है, ध्यान दो,
मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट है क्या, एम ऑब्जर्व, तो मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट किसको बोला हूं, तो मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम पर जो मिक्सचर का मोलिकुलर वेट होगा, इक्विलिब्रियम पर जो मिक्सचर का मोलिकुलर वेट होगा उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट या एक्चुअल मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। यानी ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट किसको बोला जाता है, तो इक्विलिब्रियम पर जो मिक्सचर का मोलिकुलर वेट होता है उसी को बोला जाता है ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। यानी ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट डिफाइंड है मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो इसको समझने के लिए एक रिएक्शन कंसीडर किया। इफ वी कंसीडर ए रिएक्शन PCl5 डिसोसिएट कर गया इक्विलिब्रियम पर PCl3 प्लस Cl2 में, यानी PCl5 समझिए कि ये इक्विलिब्रियम पर इस तरीका से डिसोसिएट किया PCl3 प्लस Cl2 में, ये डिसोसिएट किया। मान लो लेट इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स PCl5 का n मोल, तो ये कितना 0 0। इनिशियली नंबर ऑफ मोल PCl5 का n मोल, तो ये कितना 0 0। मान लो अगर इफ इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मान लिए अल्फा PCl5 का, इफ इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, यानी इक्विलिब्रियम पर अल्फा डिसोसिएट किया। तो आफ्टर डिसोसिएशन ध्यान दो, आफ्टर डिसोसिएशन ध्यान देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम पर अल्फा माना है, तभी जस्ट हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और रिएक्टेंट पार्टिकल गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल, एक मोल में जितना डिसोसिएट करे एक मोल में। तो ध्यान दो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यानी ध्यान देकर सीखेगा 1 मोल PCl5 डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2, 2 मोल PCl5 डिसोसिएट करेगा तो 2 मोल PCl3 2 मोल Cl2, 3 मोल PCl5 डिसोसिएट करेगा तो 3 मोल PCl3 3 मोल Cl2। तो अगर n मोल PCl5 डिसोसिएट करेगा तो n मोल PCl3 n मोल Cl2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हुआ, यानी 1 से डिसोसिएशन क्या हुआ अल्फा, तो 1 से डिसोसिएशन किया अल्फा इक्विलिब्रियम पे, तो ये 1 अल्फा ये 1 अल्फा। तो 2 से डिसोसिएशन 2 अल्फा ये 2 अल्फा ये 2 अल्फा, 3 से डिसोसिएशन 3 अल्फा ये 3 अल्फा ये 3 अल्फा, तो n से डिसोसिएशन n अल्फा ये n अल्फा ये n अल्फा। यानी आफ्टर डिसोसिएशन ध्यान दो, आफ्टर डिसोसिएशन अगर देखें इसको तो ये क्या रहेगा n माइनस n अल्फा, ये n अल्फा और ये n अल्फा हो जाएगा कि नहीं। यानी ध्यान दो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा बटे इनिशियल नंबर ऑफ मोल n। तो I बराबर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देके समझेगा, n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस I बराबर n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा बटे n। तो अब जरा ध्यान दो I बराबर, तो अगर देखें प्लस n अल्फा माइनस n अल्फा कट गया, तो I बराबर n प्लस n अल्फा बटे n। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये तो n कॉमन हो जाएगा, इस स्टेप में देख सकते हैं 1 प्लस अल्फा बटे n कॉमन, तो n कट गया, तो I बराबर क्या हो गया 1 प्लस अल्फा, ये क्या आया I, यानी भान ऑफ फैक्टर। अब हम लोग निकालेंगे मोलिकुलर वेट मिक्सचर का, मोलिकुलर वेट मिक्सचर का। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे। हम लोग गैसेस स्टेट क्लास 11 में पढ़े होंगे, तो गैसेस स्टेट में मोलिकुलर वेट मिक्सचर का निकालना सिखाया गया होगा, मिक्सचर का मोलिकुलर वेट निकालना। मिक्सचर का मोलिकुलर वेट अगर गैसेस स्टेट में निकालना सिखाया गया तो होता क्या, मिक्सचर का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए तो नंबर ऑफ मोल पहला कंपाउंड का गुना उसका मोलिकुलर वेट प्लस नंबर ऑफ मोल दूसरा कंपाउंड का उसका मोलिकुलर वेट प्लस नंबर ऑफ मोल तीसरा कंपाउंड का उसका मोलिकुलर वेट
इसी तरह जितना लेना हो डॉट 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 करके, नंबर ऑफ मोल, लास्ट कंपाउंड मान लो इथ है, उसका मोलिकुलर वेट m इथ, और बट्टे टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 प्लस n इथ। ये मोलिकुलर वेट होगा मिक्सचर का। यानी मिक्सचर का मोलिकुलर वेट कैसे निकालते थे गैसेस स्टेट में, जो गैसेस स्टेट पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो मिक्सचर में मोलिकुलर वेट निकालने का प्रोसेस था, पहला कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल इंटू उसका मोलिकुलर वेट, प्लस दूसरा कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल इंटू उसका मोलिकुलर वेट, प्लस तीसरा कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल इंटू उसका मोलिकुलर वेट, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह इथ कंपाउंड, कोई अंतिम कंपाउंड है इथ, तो उस कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल इंटू उसका मोलिकुलर वेट, बट टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना रहता है, यानी मिक्सचर का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए। तो अभी तो हमने बॉन्ड टॉप फैक्टर निकाला, अब हम मोलिकुलर वेट निकाल रहे हैं मिक्सचर का, m मिक्सचर का, मोलिकुलर वेट मिक्सचर का, m मोलिकुलर वेट है और ये मिक्स क्या है मिक्सचर का MIX। तो मोलिकुलर वेट मिक्सचर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे मिक्सचर का निकालेंगे। तो पूरा मिक्सचर में इसको मान लो नंबर ऑफ मोल n1, इसको n2, इसको n3, यानी ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल किसका, PCl5 का, ठीक, इनटू मोलिकुलर वेट PCl5 का, ध्यान देना छोटा छोटा लिख रहा हूँ, प्लस ध्यान दो नंबर ऑफ मोल PCl3 का इनटू मोलिकुलर वेट PCl3 का, प्लस नंबर ऑफ मोल Cl2 का इनटू मोलिकुलर वेट Cl2 का, बट्टे ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ मोल n1 प्लस n2 प्लस n3, ध्यान दो n1 प्लस n2 प्लस n3, ये टोटल का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। प्लस n2 प्लस n3, तो n1 के जगह पर क्या दे देंगे, यानी n1 हो जाएगा PCl5 का, n2 क्या हो जाएगा PCl3 का, और n3 किसका हो जाएगा Cl2 का, यानी यही रहेगा n1 प्लस n2 प्लस n3 के जगह पर। तो अब जरा ध्यान दो मोलिकुलर वेट मिक्सचर का, तो नंबर ऑफ मोल PCl5 का इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल PCl5 का क्या है n माइनस n अल्फा। तो यहाँ ध्यान दो लिख रहा हूँ n माइनस n अल्फा, इसी कंसेप्ट से इनटू मोलिकुलर वेट PCl5 का मोलिकुलर वेट। तो देख लो फॉस्फोरस 31, Cl 35.5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 5 5 जा 25, 7 यानी ये हो जाएगा कितना, तो 208.5। तो यहाँ रहेगा 208.5, कैसे दिया आ जाना चाहिए समझ में। मोलिकुलर वेट PCl5 का निकाल दिया हूँ यहाँ पे। फिर सिमिलरली मोलिकुलर वेट PCl3 का, ध्यान दो PCl3 का 35.5 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 106.5 प्लस 31, यानी कितना 137.5 ये। तो ये नंबर ऑफ मोल PCl3 का क्या है इक्विलिब्रियम पर, तो n अल्फा, क्या है n अल्फा, इंटू इसका मोलिकुलर वेट कितना निकाले हैं 137.5 प्लस n अल्फा इंटू मोलिकुलर वेट Cl2 का। तो Cl2 का मोलिकुलर वेट तो सिंपल है 35.5 इंटू 2 बराबर 71, यानी 71, बट्टे ध्यान दो PCl5 PCl3 और Cl2 का देखना है। तो PCl5 का इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा, तो n माइनस n अल्फा प्लस PCl3 का क्या है n अल्फा प्लस n अल्फा। अब जरा ध्यान दो, जहाँ दिखो तो वहाँ बता देना कि नहीं समझे। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो m मिक्सचर बराबर, तो ये इसको इससे गुना कर दिए 208.5 इंटू n माइनस 208.5 n अल्फा, 208.5 n अल्फा प्लस 137.5 n अल्फा प्लस 71 n अल्फा बाय, ध्यान दो प्लस n अल्फा माइनस n अल्फा कैंसिल, तो ये रहेगा n प्लस n अल्फा, यही रहेगा। अब जरा गौर से देखो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर, यहाँ ध्यान दो इस दोनों को जोड़ रहा हूँ 208.5 n माइनस
208.5 एन अल्फा प्लस 137.5 एन अल्फा प्लस 71 एन अल्फा, इस दोनों को जोड़ रहा हूँ, ध्यान देना, इस दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कितना 208.5 एन अल्फा। फिर से देख लो, ये जैसे था वैसे ही है, और ये दोनों प्लस में था, दोनों सेम टर्म था, दोनों को ऐड कर दिए बाय, ध्यान दो n कॉमन कर देते हैं 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। अब देखो बोर्ड पर ध्यान देके समझेगा, अगर चाहो तो तुम भी n कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, इस टर्म को डिफिनीशन को मिटा रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ, ध्यान दो। अगर m मिक्सचर लिखे, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, तो देखो n कॉमन ले लेंगे, तो 208.5 प्लस 208.5 अल्फा माइनस ये माइनस है, ये माइनस 208.5 अल्फा प्लस 208.5 अल्फा बट्टे, ध्यान दो n यहाँ 1 प्लस अल्फा, यही रहेगा। अब देखो 208.5 प्लस अल्फा और ये माइनस अल्फा कट गया, तो यहाँ n ये भी कट गया, तो m मिक्सचर बराबर क्या रहा 208.5 बट्टे 1 प्लस अल्फा, यही रहा। और 1 प्लस अल्फा किसके बराबर है, i के, किसके बराबर है, i के। तो अब जरा देखो फाइनल रिजल्ट में मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, यानी m मिक्सचर बराबर 208.5 मोलिकुलर वेट आया था, किसका, PCl5 का, किसका, PCl5 का। तो ये जो 208.5 मोलिकुलर वेट निकाले थे PCl5 का, ये क्या था 208.5 मोलिकुलर वेट PCl5 का, ये क्या था, तो ये थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट था, क्योंकि हमने थ्योरी से निकाला है कि फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5 × 5, तो ये तो थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट निकाले हैं, तो यही हो गया m थियोरेटिकल बट 1 प्लस अल्फा के जगह पर i, यही रिलेशन हुआ, यानी m मिक्सचर बराबर m थियोरेटिकल बटे i। तो हमको तो यही रिलेशन निकालना था, रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट कॉमा थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट एंड भांट ऑफ फैक्टर i, रिलेशन निकालना था ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट में। तो निकल गया मोलिकुलर वेट जो इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर का होगा उसी को बोलेंगे ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, या उसी को बोलेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी m मिक्सचर बराबर m थियोरेटिकल बटे i बोलो, या नहीं तो इसी को बोल सकते हो m ऑब्जर्व बराबर m थियोरेटिकल बटे i, यानी ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट बराबर थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट बटे i, ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट बराबर थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट बटे i, यही रिलेशन होगा ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट में, थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट में और भांट ऑफ फैक्टर i में, यानी m ऑब्जर्व बराबर m थियोरेटिकल बटे i, एकदम इंपॉर्टेंट रिलेशन है। या नहीं तो इसी को लिख सकते हैं i बराबर m थियोरेटिकल बटे m ऑब्जर्व, i बराबर m थियोरेटिकल बटे m ऑब्जर्व, यानी i बराबर जब भी कोई पूछे तो ये भी बता सकते हैं m थियोरेटिकल बटे m ऑब्जर्व, यानी थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट बटे ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट वो बराबर रहेगा किसका, i का, भांट ऑफ फैक्टर का। तो ध्यान रखा जाए कि अगर कोई पूछेगा ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट या थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट में क्या रिलेशन है, तो बता दीजिएगा m ऑब्जर्व बराबर m थियोरेटिकल बटे i। तो ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट है क्या, तभी बताया है, मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट, और मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट और एक्चुअल मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, यानी m ऑब्जर्व बराबर m थियोरेटिकल बटे i। तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से इसको री एक्सप्लेनेशन कर देंगे। लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जहाँ से जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जेई मेन एडवांस और नीट में। तो मैं पहले बोला हूँ कि जो भी IIT यानी मेन एडवांस और नीट का रहता है उसके लिए आपके दिमाग को थोड़ा वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को उस लेवल बनाना पड़ेगा, और लंबा तो लेक्चर होगा ही, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, लंबा हो गया है लेक्चर क्योंकि ढेर सारा कंसेप्ट सीख लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन
और रिलेशन देखिए ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट और बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई में, तो सारा रिलेशन क्लियर किए हैं। वीडियो लंबा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी नए दोस्त है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।